आपका जैक्सन एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम कवर करेंगे यूपीएसएससी का जो मतलब एग्ज़ाम लिया गया था 16 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन पेपर और साथ ही आंसर की भी है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, एस मनी के द्वारा। तो जिसने भी एस मनी मारा है उसका राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओमान की राजधानी क्या है, तो ये मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है, तो ये शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे, ये थे गणेश मावलंकर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, सभी जानते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, तो यह उदयपुर को कहा जाता है। जिसने भी उदयपुर लगाया है उसका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो ये आइजोल जो है ऑप्शन सी, ये राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है, ये भी बहुत ईजी है, तो यह महात्मा गांधी ने लिखी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटेंट का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया जाता है, संगाई महोत्सव। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये मणिपुर में हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले कह देते हैं, बीच में जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया वो अनुच्छेद वाला था, मतलब कि उससे मतलब उसको पढ़ के आंसर देना था, उसको मैं अंत में बता दूंगा। चलिए 43 क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर को, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा। 44 देखिए, निम्नलिखित में किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है, तो यह किया है आपका, राइट आंसर हो जाएगा, खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया, तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य में अवस्था के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए, तो हड़प्पा के बंदरगाह का जो नाम है वो है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वह स्वदेशी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो यह किया गया था 1919 ईस्वी में, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, तो की गई थी 7, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो यह शुरुआत की गई थी सिपाहियों के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चलिए 52 देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है आपका लू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक यामांतर रेखा क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ये कंचनजंगा जो है ये सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर एलपीजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती? तो 51% राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो यह सीतापुर में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? ये राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये भारतीय रुपए का मूल्य है, आर्थिक नीति का सफलता, विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो ये सभी जानते हैं हॉलमार्क का उपयोग जेवर के लिए होता है, राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। 63 देखिए, डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए? तो राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, राजनीति निर्देशक के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? ये किया गया है भाग 4 के, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये जो है आपका संघ की राजभाषा के बारे में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा राइट ए, अनुच्छेद 110। 67 देखेंगे, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? ये व्हाइट जो है ये एक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ये आर्गन को नहीं जाना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? ये 65 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखिए, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 1.517। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना बचत की है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी आएगा, 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 दिया गया है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो वो सॉल्व कीजिएगा जब, ऑप्शन सी आएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से। तो आपका यहाँ, तो दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टिक किया हुआ है, ये स्टूडेंट के द्वारा टिक किया गया है, ठीक है। इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो 100% राइट है, ठीक है। 76 देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो आएगा 76 का, वो आएगा ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, 2 + √5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धरा जोड़ ईस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ जो है वो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, भोरा सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागर पर्यायवाची शब्द है, नागर पर्यायवाची शब्द है, किसका शब्द है ये आपको बताना है। 79 का हो जाएगा आपका चतुर,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? सन्यासी का विलोम शब्द जो होता है वह होता है ग्रस्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या है? तो 81 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बुरी तरह काम करने में लगे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल करना था इसको, जब आप इसको आप सरल कीजिएगा, इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 4, ऑप्शन ए। आप देखिए यहाँ पे रीड द पैसेज, पैसेज को मतलब केयरफुली आपको पढ़ना था, उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर देना था। तो चलिए हम डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। तो कहाँ 83 और 84 का ये है, 83 और 84। देखिए 83 का, वेयर डी जो मीट कारमेन, तो इसका राइट आंसर जो है मार्केट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लीजिए, मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो पब्लिक स्कूल बिकॉज, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 85 का देख लीजिए, चूज द करेक्ट सरनेम पढ़ना था, रैंडम का क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्सीडेंटल, ऑप्शन सी हो जाएगा एक्सीडेंटल। नेक्स्ट देखिए, गिव द वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिविटेंस टू द एक्शन ऑफ द पार्टिकुलर फूड, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो ये ससुर की बहन लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना था आपको, तो यहाँ पे 88 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 41-25, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, 8:20 एक घड़ी, 8:20 में एक घड़ी, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एक कोण आपको ज्ञात करना था, तो राइट आंसर जो है 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम पढ़ना था, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उगली राइट दिया हुआ है। 91 देखिए, 91 देखिए रीजनिंग है, जब इसको इसके रूप में कुटित किया जाता है तो वंडर के लिए कुट क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्कर्ष वाला है, जब इसे आप पढ़ेंगे, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, और निष्कर्ष दिया गया है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर जो आएगा वो केवल 3 आएगा, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 देखिए, भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने डैश सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 का, डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटॉम ने डैश हाल में ही भारत के कुंडलकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर रूस। 95 देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचांक के सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पे है, तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ओडिशा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश ग्रुपिंग I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। 97 देखिए, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, ये जो किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। नेक्स्ट को, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल में ही यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं आपका राजस्थान में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 99 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है कि लोक प्रशासन से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपका मतलब कुछ छूट गया था आंसर अनुच्छेद वाला, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, तो इस अनुच्छेद को पढ़ के आपका उत्तर देना था 13 से 17 तक। इस अनुच्छेद को पूरा मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ लेना था आपको, उसके बाद आंसर देना था।
तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने, सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है, ये आपको बताना था। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षित लोग अपनी वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए 14, निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो कि आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती, सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन डी, आज़ादी से पूर्व नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेता येन केन प्राकृन साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, नेताओं का गंतव्य कौन सा है, सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है, ये आपको बताना था। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जो गया था अनुच्छेद के आधार पर बताना था आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वादा करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं, सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में आना। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद से ही पूछा गया है, आपको 18 से 22 तक का उत्तर देना था पूरे अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर। तो चलिए 22 तक का उत्तर दे देते हैं फिर से। तो 18 का देखिए, हमारे जीवन कब निराशा के अंधकार से भरा जाता है, तो कब भरा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, अपने मस्तिष्क के विचारों को ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। चलिए 22 नंबर देखिए, हम कार्य सिद्धि असफलता के बहुत पास हैं, कब होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जब हम आशा, स्फूर्ता, आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। फिर देखिए आपको अनुच्छेद से पढ़ के ही आंसर देना था 23 से 27 तक का। तो देखिए, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका निकलता वो आता 89 आता, ऑप्शन सी 89। 24 देखिए, सभी 6 विषयों में एहन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो ये 442 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम आया है, प्रतिशत न्यूनतम है। तो यहाँ पे 25 का जो है वो जाएगा आपका गणित में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 26 का ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। तो यहाँ पे जो है 78%, ऑप्शन सी। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो वो थी 2, सी हो जाएगा। 28 देखिए, 28 से फिर देखिए यहाँ पे निम्न तालिका सावधानी पूर्वक पढ़ के अध्ययन करना था, प्रश्नों का उत्तर देना था 28 से 32 तक। तो यहाँ देखिए 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.87%, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पिछले वर्षों में किस प्रकार कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 29 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 30 का देखिए, वर्ष 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। तो ये ए हो जाएगा, ऑप्शन बी। 31 देखिए, वर्ष 2018 से 21 के दौरान दौरान डी के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.35%, ऑप्शन सी। 32 को देखिए, 2016 में ई उत्पादन वर्ष 2019 में कार के बी उत्पादन के लगभग कितना % था। तो यहाँ हो जाएगा 53.5%, ऑप्शन बी। फिर देखिए 33 से 37 तक का मतलब पढ़ के आपको आंसर देना था, डायग्राम दिया गया था। तो 33 का देखते हैं, संवर्ध लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कौन कौन सा होगा। तो ये तो हो जाएगा 18 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति उपयोग में किए गए कागज की लागत क्या होगी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे 40 हो जाएगा, ऑप्शन सी 40 होगा।
यदि 500 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए कि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो निकलता, यहाँ पे 387 निकलेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने परसेंट की कम है? तो यहाँ पर हो जाएगा 20%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना है तो इन पुस्तकों के रॉयल्टी की कीमत कितनी रकम देनी होगी? तो यहाँ पर जो देना होगा 16,480 रुपये देना होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 38 से 42 तक का भी आंसर आपको ग्राफ को पढ़कर देना था, तो 38 से 42 तक का उत्तर देना था। तो 38 का देख लिया, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2003 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 450 करोड़। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 325 करोड़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 42। देखिए, वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा अपर्याप्त है। तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो आप अपने मतलब क्वेश्चन को देख सकते हैं, मतलब कितना आपने सही बनाया। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।